आज का मेरा टॉपिक है वेव पावर। वेव पावर का टोटल डिटेल में बताऊंगा। वेव पावर आज का ये मेरा टॉपिक है। इट इज एनर्जी कैरिड बाय विंड wave and is utilized to accomplish beneficial activities such as electricity production electricity production waste pumping water pumping water pumping into into reservoir or or water desalination. It is denoted by it is denoted by P symbol. P. It's a standard unit of measurement. It's a standard unit of measurement is what? Is what? Its dimensional formula. Dimensional formula is given by n के पावर 1 l के पावर 2 और t माइनस 3। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। वेव पावर क्या होता है? इट इज एनर्जी कैरिड बाय विंड वेव एंड इज यूटिलाइज्ड टू accomplish beneficial activity such as electricity production, water pumping into reservoir या वाटर डिसैलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आपका इसका डेफिनेशन हो गया वेव पावर का। इसका कुछ पॉइंट मैं लिखा हूँ। इट इज जनरेटेड बाय सिंबल। वेव पावर को हम P सिंबल से डिनोट करते हैं। इट्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वाट। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज गिवन बाय m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -3। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम एक बार आपको हिंदी में भी समझा देते हैं। पवन तरंगों में ऊर्जा होती है। वेव पावर को पवन तरंगों बोलते हैं। पवन तरंगों में ऊर्जा होती है जिसे तरंग शक्ति कहते हैं। इसी ऊर्जा को किसी प्रकार कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है या ऊर्जा को किसी दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे तरंग ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वेव पावर का फॉर्मूला फॉर्मूला
वेव पावर का फॉर्मूला पहले P क्या होता है, वेव एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट। ऑफ वेव क्रेस्ट लेंथ, h m0, the significant wave height, significant wave height, TE, water density, G, the acceleration by gravity, upon 64 pi into h square m naught TE। ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बता दिए। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम दो दो तीन तीन पॉइंट में बता देता हूँ शॉर्ट में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नंबर 1, जीरो एमिशन, इसमें जीरो होता है। डिसएडवांटेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है इससे, मेंटल इफेक्ट। नंबर 2, ये रिन्यूएबल है, ये तो पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन ये हाई कॉस्ट होता है। इसका डिसएडवांटेज हो गया कि हाई कॉस्ट। नंबर 3, एनर्जी पोटेंशियल, स्केलेबिलिटी, रिलायबल होता है। एडवांटेज है रिलायबल। ठीक है, ये आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या हुआ, जीरो एमिशन, लेकिन डिसएडवांटेज हुआ इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। एडवांटेज हुआ रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज हुआ हाई कॉस्ट है। एडवांटेज हुआ एनर्जी पोटेंशियल है इसमें, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है स्केलेबिलिटी है। इसका एडवांटेज है रिलायबल भी होता है। ठीक है, तो आपका एडवांटेज हो गया, फॉर्मूला में बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया। हम कुछ इमेज भी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा इमेज से। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा से क्लियर होगा आपको, क्योंकि इसका पूरा डेफिनेशन में समझा चुका हूँ, फॉर्मूला बता चुका हूँ, तो यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।